ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़े थे व्यंजन संधि, और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें नियम व्यंजन संधि का है कि यदि त वर्ग के बाद, ठीक है, यानी त के बाद कहिए, त के बाद यदि ल आए, ठीक है, त के बाद क्या क्या आए, च आए, ठीक है, ज आए, झ आए, ल आए, तो क्या होगा, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, उत प्लस लेख, ठीक है, उत प्लस लेख। नियम क्या है, अभी पीछे अगर आपने पढ़ा कि त के बाद अगर म आ जाए, न आ जाए, नासिक के व्यंजन, तो त भी पांचवें वर्ण में बदल जाता था। अभी आपने पढ़ा पीछे, ठीक है। अब क्या है कि त के बाद क्या क्या आ जाए, च आ जाए, त के बाद च आ जाए, ल आ जाए ना, ज, झ, ट, ड, ल, ये सब आए, तो क्या होता है कि ये त जो है, ये पहला वर्ण ये दूसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, त, ठीक है, दूसरे शब्द के वर्ण में बदल जाता है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में बदल जाता है। दूसरा शब्द का देखिए लेख है, तो ये ल में ही बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। कौन, त, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लेख, ठीक है, उल्लेख हो जाएगा। नियम क्या करता है कि यदि त के बाद च आ जाए, ठीक है, त के बाद क्या आ जाए, च आ जाए, ज आ जाए, झ आ जाए ना, ट, ड या ल आ जाए, तो ये जो त है दूसरे वर्ण के, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में बदल जाएगा। कौन, त किस में बदल जाएगा, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में बदल जाएगा। देखिए यहाँ त बदल गया है ल में, तो उल्लेख, यहाँ व्यंजन है हाफ है, तो यहाँ भी हाफ ल आया, उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग रिप्लाई भी करते रहिए, ठीक है। सत्य, अब देखिए सत्य है, सत्य प्लस चित्त, सत्य प्लस चित्त, सत्य प्लस चित्त है। नियम क्या है, नियम भी याद रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। त के बाद, त के बाद क्या आ जाए, च आ जाए, ठीक है। नहीं बाबू, आप ध्यान से देखिए आर्या, मैं यहां लिखा हूं सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त है, दिख रहा है आप लोगों को, सत प्लस चित्त। तो अगर त के बाद च आ जाए, ज मॉर्निंग सर। आ जाए, ट, ड, ल आ जाए, तो त दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, ये त किस में बदलेगा, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में बदल जाएगा, तो त च में बदल जाएगा। ठीक है, त किस में बदलेगा, च में, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा सच्चित, ठीक है, सच्चित हो जाएगा। ठीक है, सच्चित, क्योंकि त किस में बदल गया, च में ही ना, ये है व्यंजन संधि सच्चित। ठीक है, और देख लीजिए सच्चित, ओके आर्या कुमारी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सच्चित होगा। ठीक है, वैसे ही सज्जन, सज्जन है, ठीक है, सत्य,
प्लस जन, सत प्लस जन। देखिए त के बाद ना ज आया है, ओके ठीक है, सज्जन होगा। तो त के बाद ज आया है, तो ज ये त किसमें बदल जाएगा, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में बदल जाएगा त। तो यहाँ त है तो त किसमें बदलेगा, ज में, ठीक है, सज्जन हो जाएगा, सज्जन। कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो इसमें है ये सब याद कर लीजिए, सज्जन ना, ये सब आपको याद होना चाहिए कि सज्जन अगर शब्द दे देगा, सज्जन दे देगा, ठीक है, तो आप कैसे उसको संधि विच्छेद करेंगे, सज्जन को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो सत प्लस जन, ऐसे संधि विच्छेद करना है। तट्टिका, ठीक है, तो और देख लीजिए, और देखिए उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, सामने है उत प्लस ज्वल। रिप्लाई किसी का आएगा, आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। वेरी गुड। उज्जवल कुमार जी का, उज्जवल फ्रॉम, नाम नहीं दिख रहा है आपका, लेकिन एकदम सही जवाब आया है कि उज्जवल होगा, क्योंकि यहाँ देखिए त है और त के बाद ज आया है, तो ये त किसमें बदल जाएगा, इसी ज में बदल जाएगा। त किसमें बदलेगा, ज में बदलेगा, क्योंकि नियम ही है कि यदि च आ जाए, ज आ जाए, झ आ जाए, ठीक है, च आ जाए, आर्या ठीक है, लेकिन पूरा ज नहीं रहेगा, आर्या ज हाफ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उज्जवल, उज्जवल हो जाएगा, ठीक है। उज्जवल दोनों में हाफ ज रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए त हाफ है ना, यहाँ भी हाफ है, तो फिर जब संधि करेंगे तो हाफ हाफ ही होगा, उज्जवल। ओके ठीक है, अरे वेरी गुड। उज्जवल आप देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है, गलत कभी मत लिखिएगा। परीक्षा में बहुत बार बच्चे गलत लिख देते हैं, आते हुए भी गलत लिख देते हैं, तो उनका गलत हो जाता है, कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए जैसे है वैसे ही लिखना आपको, ठीक है। उत्धन, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। देखिए त है, त के बाद क्या आए, च आए, ज आए, झ आए, ट आए, ड आए या ल आए, तो त दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। त किसमें बदलेगा, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। तो देखिए यहाँ ड है तो त में, त भी ड में बदल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन हो जाएगा, ठीक है, उड्डयन। ये भी देख लीजिए, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखिए यहाँ त है, त के बाद च आ गया है ना, त है, त के बाद च आया है, तो क्या हो जाएगा, ये त किसमें बदल जाएगा, च में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। वेरी गुड आ रहा, और बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई, और बच्चे को रिप्लाई नहीं आ रहा है, सभी बच्चे रिप्लाई करें, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा उच्चारण, ठीक है, उच्चारण।
उच्चारण, उच्चारण, ठीक है। ओके, पूरा नाम आप लोग लिखा करिए। समझ में आ गया सबको? ये त के दो तीन नियम अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। त के बाद अगर नासिक के व्यंजन आएगा तो त अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये भी आपका रहा। अब अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला नियम है, ठीक है, संख्या 10। अगला नियम कह रहा है कि यदि त के बाद, अभी अभी आपने देखा कि त के बाद च आया, ज आया, झ आया, ट, ड आया, तो ल आए तो त ही त दूसरे शब्द के पहले वर्ण में बदल जाता है। अब है यदि त के बाद, यदि त के बाद, ठीक है, त के बाद, त के बाद क्या है? यदि त के बाद, ठीक है, त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण, त के बाद क्या है? दूसरे शब्द का पहला वर्ण। देखिए यहाँ स है, तो संधि जब करेंगे, जब संधि करेंगे तो त किसमें बदल जाएगा? च में, ठीक है, त बदल जाएगा च में, और स बदल जाएगा छ में। त किसमें बदलेगा? त बदलेगा च में, ठीक है, और स बदलेगा छ में। त बदल जाएगा च में, स बदल जाएगा छ में। इसके बाद यदि त के बाद आप क्या देखते हो? यदि स ना, स आ जाए तो, त के बाद यदि स आ जाए तो हम बदल दीजिए, तो त च में हो जाएगा, ठीक है, तो सच, हाँ, सच। और क्या होगा? स किसमें हो जाएगा? स हो जाएगा छ में, ठीक है, छ में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया गया है। यहाँ शास्त्र लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? शास्त्र। सत प्लस शास्त्र, ठीक है, सत प्लस शास्त्र लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा शास्त्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? शास्त्र, ठीक है। देखिए त बदल गया च में, और स बदल गया छ में, त बदल गया च में, शास्त्र, ठीक है। तो ये नियम है कि त के बाद यदि स आए, त के बाद स आ जाए, ठीक है, तालव्य श, तालव्य स अगर आए तो त को च में बदल दीजिएगा और स को छ में बदल दीजिएगा, ठीक है, छ में बदल दीजिएगा। बहुत ही सरल है। तत्ध्वंसी देख लीजिए, तत् प्लस सी, तत् प्लस सी। यदि त के बाद स आ जाए, तो त के बाद अगर स आ जाए, कहीं भी आपको दिख जाए कि त के बाद स है, तो त को च में बदल दीजिएगा और स को छ में बदल दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा?
तत्, और देखिए स है तो छ में बदलेगा ना, तत् शिव। ठीक है, तत्शिव हो जाएगा, तत्शिव। ओके, वेरी गुड आर्या, तत्शिव हो जाएगा। सारे नियम आपको थोड़ा सा याद रहेगा, आप एकदम आराम से कर लेंगे। मान लीजिए ये वाला शब्द आपको दे दिया एग्जाम में कि सच शास्त्र का संधि विच्छेद करिए, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, सत प्लस शास्त्र, सच शास्त्र, ठीक है। चलिए अगला है त के बाद, करा यदि त के बाद ह हो, दूसरा नियम है त के बाद यदि ह हो, ठीक है। अब त के बाद ह हो, देखिए त से ढेर सारे नियम है, क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हो, व्यंजन संधि के 12-13 नियम है, ठीक है। तो त के बाद अब ह हो, उत प्लस हार, क्या है, उत प्लस हार, उत प्लस हार। यदि त के बाद ह आ जाए तो त के स्थान पर क्या करेंगे, द कर देंगे, त के स्थान पे, त के स्थान पे द कर देंगे, ठीक है, तथा ह के स्थान पे ध कर देंगे। यदि त के बाद ह आ जाए तो क्या करेंगे, त का द और ह का ध। वेरी गुड आ रहे आप, त का द, ठीक है, त का क्या कर देंगे, द कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, उद, और ह का क्या करेंगे, ध, ह को बदल देंगे ध में, तो क्या आ जाएगा, उद्धार ना, त को द में, ह को ध में, यह व्यंजन संधि, तो उद प्लस हार का हो जाएगा उद्धार। त के बाद अगर कहीं भी आपको ह दिख जाए ना, त के बाद यदि दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह है तो त द में बदल जाएगा, ह ध में बदल जाएगा, उद्धार, ठीक है। तत्धन हित, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, ठीक है, तो तत् क्या हो जाएगा, त बदल जाएगा द में, ठीक है, और ह बदल जाएगा ध में, तद्धित, ठीक है, त बदल जाएगा द में, हाँ ठीक है आ गया, और ह बदल जाएगा ध में, तद्धित। यदि त के बाद ह देख लीजिएगा, तब त पे ढेर सारे नियम आपको मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद सब आप कर लोगे, ठीक है। ये आपके रहे कुछ नियम ना, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा व्यंजन संधि में। चलिए व्यंजन संधि यहाँ तक ही था, और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 प्रश्न संख्या 14 देखिए सभी बच्चे बुक में अपने, प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह आप लोग पढ़े ही थे ना, पहले से आप लोग विराम चिन्ह पढ़े हैं, ठीक है। क्या आप ही श्री राम कुमार हैं, क्या आप ही श्री राम कुमार हैं, तो क्या शब्द जहां आए वो क्या होगा, ठीक है आर्या, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आपको लास्ट में लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ख लिखा है, भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ ना, भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ,
देखिए एक तरह से यहाँ संबोधन भी हो रहा है, भाई भरत ना, भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ। तो जब हम संबोधित किसी को करते हैं तो वहां संबोधन विस्मय बोधक चिन्ह भी होता है, ठीक है। तो और तुम अयोध्या लौट जाओ, तो लास्ट में पूर्ण विराम देना है। भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ, तो लास्ट में क्या करेंगे, पूर्ण विराम दे देंगे और भाई के पहले, ठीक है, भाई के पहले संबोधन का चिन्ह लगा देंगे, भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ। और है ग में देखिए, राजा उदास होकर बोला, ठीक है, राजा उदास होकर बोला। तो बोला है तो किसी के कहे हुए बात को हम लोग दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं ना, किसी के कहे हुए बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। तो राजा उदास होकर बोला, अब क्या बोला है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, बोला, देखिए क्या है, बोला, ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में अब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पूर्ण विराम, अब क्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। आहा, आहा, जहां पर घृणा हो, जहां पर दुख की बातें हो ना, जहां आश्चर्य की बातें हो, वहां पे हम लोग विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। जहां तो कह रहा है आहा ना, आहा के आगे विस्मय बोधक चिन्ह रहेगा। वेरी गुड, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कि कैसे काले काले ना, काले काले डैश ना योजक चिन्ह, मेघ चारों ओर से घिरकर आकाश पर छा गए हैं, पूर्ण विराम, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। पहले भी आप पढ़ चुके हो और बहुत ही आसान है ये, गीता का वचन है। अब देखिए जिसका वचन है उसको हम लोग उद्धरण चिन्ह में, दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, तो कॉमा हो जाएगा, अल्प विराम, उसके बाद डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह ना, कर्म करो किंतु फल की इच्छा न रखो ना, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। अब देखिए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, वाक्य परिवर्तन करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आप लोग के आता है, ठीक है। तो ये आपके देखिए 3 प्रकार के वाक्य यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, 3 प्रकार के वाक्य आपके हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो आपको उस आदमी ने कल चोरी की थी, क्या है, उस आदमी ने कल चोरी की थी, इसमें इसको किसमें परिवर्तन करना है, मिश्र वाक्य में, ठीक है, मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। तो मिश्र वाक्य में जब आप बनाएंगे तो दो वाक्य आपको उसमें दिखेगा ना, एक आश्रित होगा, एक उपवाक्य होता है और एक मेन वाक्य होता है। तो आप उस आदमी ने कल चोरी की थी, ठीक है, ये तो आपका साधारण वाक्य है, अब इसको मिश्र वाक्य में बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हाँ, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, वेरी गुड आर्या कुमारी, एक्सीलेंट, आर्या का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, ठीक है। इस तरह से आप लोग को, जिसने कल चोरी की थी, तो ये मिश्र वाक्य में हो गया। परीक्षा में आपके मिश्र वाक्य देगा तो कहेगा उसको
साधारण वाक्य में बदलिए ना, सरल वाक्य। तो इस तरह से आएगा। ख है, यह वही गांव है जहाँ के लोग कसरत के शौकीन है। ख में देखिए, यह वही गांव है इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। हाँ, तो इसको आप सरल वाक्य में बनाना है। बोलिए सरल वाक्य में। चलिए, तो क्या हो जाएगा? इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। ठीक है, वेरी गुड। आ रहा ग को देखिए संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मैं नित्य व्यायाम करके स्नान करता हूं। ठीक है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में जो बदलेंगे तो क्या होगा? मैं नित्य व्यायाम करने के बाद तब स्नान करता हूं। मैं नित्य व्यायाम करने के बाद तब स्नान करता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ये भी हो जाएगा, मैं नित्य व्यायाम और स्नान करता हूं। ठीक है, ये भी सही है। उसने मेरी किताब ली है। उसने मेरी किताब ली है और इसको मिश्र में बनाना है। उसने मेरी किताब ली है, ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बनाना होता है। ठीक है, बताइए आप लोग। है जिसने मेरी किताब ली है। उसने मेरी किताब ली है, इसका मिश्र वाक्य में क्या होगा? क्या लिखेंगे? यह वही है, मेरी किताब ली है। वही है जिसने मेरी किताब ली है। उसने मेरी किताब ली है, तो क्या करेंगे? यह वही है, यह वही आदमी है जिसने मेरी किताब ली है। ठीक है, तो यह वही है जिसने मेरी किताब ली है। आदमी नहीं लगाएंगे तभी ठीक है। यह वही है भाई, उसने, तो आप कहोगे यह वही है जिसने मेरी किताब ली है। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। ऐसे ही आपको मेहनत प्रयास करते रहना है। अंगा है, उसने खाना खाया और सो गया। सरल वाक्य में बनाना है। वह खाकर सो गया। हाँ, ठीक है, वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, ये हो गया सरल वाक्य में। यानी संयुक्त वाक्य जहां रहेगा वहां और का प्रयोग अगर है तो आप जान जाइए ये संयुक्त वाक्य है। वह खाना खाकर सो गया। चलिए, आप लोग का आवाज मतलब नहीं आ रहा सही ढंग से, क्योंकि नेटवर्क नहीं सही है। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए, प्रश्न संख्या, वह खाना खाकर सो गया। प्रश्न संख्या 16 लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 16 है। आप वाक्य के भेद बताना है कि सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है। ठीक है, खेल बड़े सुंदर होते हैं। देखिए, यहाँ एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया है, तो वो सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया। ठीक है, ख नंबर, उसने कपड़े डाले और बाजार चला गया। और जहां आपको दिख जाए जान जाइएगा संयुक्त वाक्य है। और समुच्चय बोधक जो ये सब अव्यय हैं, और अव्यय अगर आपको दिखता है तो संयुक्त वाक्य। ठीक है, हमने इस वर्ष दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया। ठीक है, जहां एक कर्ता एक क्रिया अगर रहे तो वो क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है, एक कर्ता एक क्रिया, सरल वाक्य। तो इसमें भी देख रहे हैं, मनाया एक ही क्रिया है,
बच्चे वैसा करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए दो वाक्य हैं इसमें, बच्चे वैसा करते हैं, इसमें तो पहले अधूरा वाक्य होता है। अगर पढ़ते समय आप देख लो जहां अधूरा वाक्य दिख रहा है और उसके आश्रित कोई और वाक्य है जो कि उसके पढ़ने पर वाक्य पूरा हो जाएगा, तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे बच्चे वैसा करते हैं, अब कैसा करते हैं मालूम नहीं है, लेकिन आगे लिखा है जैसा उन्हें सिखाया जाता है। यानी जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहे तो ये मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, अंगन, जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा वह सो गया। देखिए जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा फिर वह सो गया, इसमें भी दो वाक्य दिख रहे हैं आपको, तो ये